केस था मेरे पास, एमपी से थे ये लोग, और इनके जो हस्बैंड थे वो इंडिया से बाहर कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं बेचारे, आज भी कर रहे हैं। इस केस में क्या हुआ कि ये जो मतलब जो परिवार है पूरा, ये सबसे छोटे हैं परिवार में, और जो परिवार के जो बड़े हैं, अब ईर्ष्या कि ये ना आगे बढ़ जाए। और ये जो बंदे थे ये पहले भी ये फॉरेन में ही थे। तो इनसे कह के इनके बड़े भाई बंधुओं ने अपनी जॉब वहां फॉरेन में लगवाई। इन्होंने पूरा एफर्ट इन्होंने किए कि चलिए ये भी यहाँ आ जाए, ये भी यहाँ की जिंदगी देखे, यहाँ जॉब करे। और होता क्या था कि इस केस में शॉर्ट में बता रही हूँ कि हालात ऐसे हो गए कि वो भाई तो वहां पे एडजस्ट हो गए, जॉब कर रहे हैं, और ये बंदा दर दर की ठोकरें खा रहा है। अच्छा, जो इतना अच्छा पैकेज लेके अपनी विद फैमिली वहां रह रहा है, उसकी जॉब चली गई, और ऐसी जॉब गई जो कहीं लग भी नहीं रही है। फिर ये लोग वापस इंडिया मूव हुए, तो यहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा गया। उनकी हर एक्टिविटी पे उनकी नजर किसकी? खुद के परिवार की। अरे क्या ईर्ष्या है भाई, वो भी आगे बढ़े, तुम भी आगे बढ़ो। ना ना, ये ऐसा हो जाए तो पूरा समाज ही स्वर्ग हो जाएगा ना, फिर तो कैसे होगा। तो यहाँ भी हर एक्टिविटी पे उनकी नजर रखी जाती है। और ऐसी हालत हो गई जब ये केस मेरे पास आया दिव्या जी, वो जो लेडी है वो तो है बेड पे, उनका पूरा स्पाइन खराब हो चुका है, स्पाइन में काफी उनके गैप आना, और 2 से 3 ऑपरेशन उनके हो चुके थे। बट वो बेचारी बेड पे ही रहती है और थोड़ा थोड़ा अपना काम वो कर लेती हैं। और उनके हस्बैंड आज भी इंडिया से बाहर कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन रोज कुछ, जैसे कोई रात को जैसे यमदूत आता है, हस्बैंड का सीना भारी होना, उधर उसके प्राण जैसे कोई खींच रहा है उनकी पत्नी के, ये तो बहुत कॉमन से सिम्टम है तंत्र के। तो ये देखिए ईर्ष्या का, जो आप ईर्ष्या का घिनौना रूप की बात कर रही है, ये है। जिस भाई ने आगे बढ़ाया उसी भाई के बिल्कुल, देखिएगा उसकी जड़ें काट दी। तो मैं आपके माध्यम से फिर से हाथ जोड़ती हूँ कि एक जमीन के टुकड़े के लिए या घर की संपत्ति के लिए, सोने के लिए, जो गोल्ड है वो प्राप्त करने के लिए, या मेरा भाई आगे ना बढ़ जाए, मेरी बहन आगे ना बढ़ जाए, ये जो कितना बड़ा द्वेष है लोगों के अंदर, काश कि कुछ होता और ये खत्म होता।